हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एमएस वर्ड में होम टैब को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इंसर्ट टैब को कवर करेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर बहुत सारे फीचर हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने होम टैब पढ़ा है, तो होम टैब के जितने भी फीचर आपने पढ़े हैं उन सारे फीचर को बस टेक्स्ट पे हम लोग अप्लाई करते हैं। किस पे? टेक्स्ट पे। तो अभी हम लोग जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं उसी को कलरफुल कर सकते हैं या उसको अलाइनमेंट इधर से उधर कर सकते हैं, सेंटर लेफ्ट राइट, बोल्ड इटैलिक, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बदलना, फाइंड एंड रिप्लेस करना, ये सब चीज़ों को हम लोग होम टैब से कर सकते हैं। लेकिन इंसर्ट टैब में देखिए क्या है। इंसर्ट का मतलब क्या है? इंसर्ट का मतलब होता है डालना। ठीक है। इंसर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ ऐड करना। तो अब आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालना होगा, जैसे कि एक पिक्चर लेके डालना है या कोई शेप लेके डालना है या कुछ डिज़ाइनिंग अलग से लेके डालना है। तो जैसे कि पेज नंबर डालना है, हेडर एंड फुटर डालना है। तो ये सब चीज़ क्या है, आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो ये सब फीचर आपको कहाँ मिलेगा? इंसर्ट टैब में। ये हम आपको इसीलिए बता रहे हैं, ये कंसेप्ट इसीलिए बता रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत इस कंसेप्ट को यूज करके भी आप सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग किसे कवर करते हैं? इंसर्ट टैब को। इंसर्ट टैब हो सकता है अगर वीडियो लंबा हो तो हम 2 पार्ट में इसको बना दें, तो ज़रूर दोनों पार्ट को आप देखिएगा। देखते हैं कितना तक कवर हो पाता है एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले शुरू करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप्स आते हैं। देखिए, इंसर्ट टैब में ढेर सारा ग्रुप आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। देखिए, हमने जूम कर दिया। आपको दिख रहा होगा ग्रुप्स कितने हैं ऐसे, और ऊपर का जो भी ऑप्शन वगैरह है रिबन पे, वो सब थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको। ठीक है। तो आप एक नज़र इसको देख लीजिए। हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, 100% हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 100% ऑप्शन एक स्टूडेंट के लिए काम का नहीं है। वो प्रोफेशनल जो होते हैं, जो भी प्रोफेशनल होते हैं ऑफिस वगैरह में, तो उनके यूज का है। उनके यूज का भी 100% नहीं होता है। तो आप इसको 100% कवर करने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा आपको। जितना यूजफुल है एक स्टूडेंट के लिए या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उतना ज़रूर आपको बता देंगे। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जितना बता रहे हैं कम से कम आप उतना ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जो पहला वाला ग्रुप है इसका नाम है पेजेस। इसमें 3 ऑप्शन है: कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। तो कवर पेज सबसे पहले समझते हैं। नहीं, पहले हम लोग पेज ब्रेक समझ लेते हैं, फिर उसे समझते हैं। देखिए, पेज ब्रेक नाम क्या है? पेज ब्रेक मतलब पेज को तोड़ना। तो क्या हम लोग पेज को तोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पेज पे मैटर है उसे हम लोग तोड़ सकते हैं। तोड़ने का सेंस यहाँ पे क्या है? तोड़ने का सेंस ये है कि अगर कोई आपसे बोले कि जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ टाइप करके रखा है और इसको थोड़ा सा कलरफुल हमने बना दिया है। कोई आपसे आके बोले ये जो ग्रीन कलर से जो 2 पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को इस पेज पे नहीं रखना है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी माउस का कर्सर है, जो भी कर्सर को इंसर्शन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन में कभी कभी कर्सर को इंसर्शन पॉइंट के तौर पे भी लिख देता है, तो आप उसे समझ लीजिएगा। तो ये जो कर्सर है उसको आपको क्या करना होगा? पैराग्राफ के शुरू में रखना है। ठीक है। शुरुआती जो लेटर है उसके पहले आप प्लेस कर दीजिए उसे, और यहाँ पे आप एंटर दबा दबा के भी नीचे जा सकते हैं और एक समय के बाद ये दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन बेवजह इंटर दबाना गलत माना जाता है एमएस वर्ड में। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है? जो भी आपका कर्सर अभी जहाँ पे प्लेस है, वहाँ से जो भी मैटर नीचे की तरफ है उसको दूसरे पेज पे शिफ्ट कर देता है। देखिए कैसे कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेज ब्रेक को क्लिक कर रहे हैं। देखिए, जो भी ग्रीन कलर से लिखा हुआ मैटर है ये दूसरे पेज पे आ गया। ठीक है। तो पेज ब्रेक का मतलब क्या है कि एक पेज पे जितना मैटर है उसमें से कुछ मैटर को दूसरे पेज पे शिफ्ट कर देना, यही पेज ब्रेक कहलाता है। पेज ब्रेक का शॉर्टकट की जरूर याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज देख लीजिए। अभी थोड़ा सा देखिए, आपके जो ये डॉक्यूमेंट है ये कितने पेज का है। तो कैसे पता चलेगा कितने पेज का है? तो स्टेटस बार पे शो करता है पेज, कितने पेज का आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है। कहाँ शो करता है? स्टेटस बार पे। कहाँ शो करता है? स्टेटस बार पे। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम इसे जूम कर देते हैं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो।
देख लीजिए स्टेटस बार नीचे है, उसके एकदम कॉर्नर में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पेज 2 of 2, मतलब 2 पेज के ही डॉक्यूमेंट है। यहाँ वर्ड भी दिखा देता है, आपको दिख रहा होगा कितना वर्ड अभी तक हमने टाइप किया है, ठीक है। तो ये सब कहाँ दिखता है? स्टेटस बार पे। तो आ जाइए, अभी कितना पेज है? 2 पेज है। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके एक ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो एक एक्स्ट्रा पेज आपको प्रोवाइड कर देगा। अब आ जाइए, अभी हमारे डॉक्यूमेंट में कितना पेज हो गया? 3 पेज हो गया। देखिए डॉक्यूमेंट आपका कितना भी लंबा हो सकता है, 3 पेज का भी हो सकता है, 300 पेज का भी हो सकता है, 3000 पेज का भी हो सकता है। अगर आपके आपके पास बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, एक नोट्स की तरह या एक बुक की तरह, अगर आपने कुछ राइटिंग किया है, स्टोरी राइटिंग या कुछ भी, तो आप चाहिएगा कि उसका एक कवर हो। कवर क्या होता है? कवर होता है फर्स्ट पेज, जिस पे आपका कुछ मैटर नहीं होता है, बस उस बुक के बारे में कुछ उसका नाम होता है, टाइटल होता है और राइटर का नाम होता है, यही सब चीज़ें होती है। तो अगर आप चाहिएगा कि इसको हम कवर के अंदर रखें, तो कवर आपको डिजाइन करना होगा। तो कवर जनरली कोरल ड्रॉ वगैरह में डिजाइन किया जाता है, वो एक अलग सॉफ्टवेयर ही है और थोड़ा सा टफ होता है स्टूडेंट के लिए सीखना। आप उसे सीख सकते हैं, वो डीटीपी में पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक कवर पेज का ऑप्शन दिया हुआ है। ये कवर पेज का ऑप्शन आपको क्या करता है, एक कुछ ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है, मतलब कि कुछ डिजाइनिंग आपको प्रोवाइड कर देता है। आप इसमें से कोई डिजाइन को यूज करके क्विकली एक कवर डिजाइन कर सकते हैं, बहुत फास्ट में आप एक कवर डिजाइन कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये चीज़ आपको डिजाइन करना होता तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको वहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिविटी करना होता है, तो क्रिएटिविटी दिखाने में समय लगता है। यहाँ पे एक पिक्चर लग गया, डॉक्यूमेंट का कोई टाइटल देना है तो आप यहाँ पे टाइप करके कुछ टाइटल भी दे सकते हैं, और राइटर वगैरह का नाम देना है तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा नाम दे दिया है। आप यहाँ पे राइटर का नाम वगैरह भी टाइप कर सकते हैं। कुछ उस बुक के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं ब्रीफ में, तो वो भी लिख सकते हैं। ये आपका कवर पेज तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कवर पेज क्या करता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसके लिए एक कवर डिजाइन कर देता है। तो ये तीनों हमने ऑप्शन को कवर कर लिया। अब आइए, ये जो दूसरा ग्रुप है उसका नाम है टेबल, उसमें एक ही ऑप्शन है टेबल। ये टेबल ग्रुप जो है ना, टेबल ग्रुप पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा है हम आपको बता दे रहे हैं, और ये सब बताते रहेंगे वीडियो में, ताकि थोड़ा सा आपको लगे कि ये फीचर इम्पोर्टेंट है। जब आपको किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस पता चल जाता है तो थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा फोकस हो ही जाता है। तो देखिए टेबल जो ग्रुप है, इसमें टेबल ऑप्शन है, आप इसे क्लिक कीजिएगा तो एक यहाँ पे आ जाएगा क्विक टेबल के लिए। ये थोड़ा सा होता है ना, बहुत जल्दी में टेबल डिजाइन कर देता है आपके लिए। तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया है इंसर्ट टेबल, ठीक है। तो इंसर्ट टेबल पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ रो और कॉलम की संख्या दिखाना होगा आपको। जितना रो टाइप कीजिएगा, जितना कॉलम की संख्या टाइप कीजिएगा, उतना रो एंड कॉलम का एक टेबल आपके पास आ जाएगा। तो ये पूरा जो स्टेप है, पूरा प्रोसेस है, इसको एक ऑप्शन के तौर पे दे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ पे गए, आपने क्या प्रेस किया, इंसर्ट सॉरी आपने प्रेस किया टेबल ऑप्शन, फिर इंसर्ट टेबल, फिर डायलॉग बॉक्स आया, फिर आपने रो एंड कॉलम को सेट किया और ओके प्रेस किया, आपके लिए एक टेबल आ गया। तो ये पूरा स्टेप ही पूछा गया है। अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा कुछ रिबन पे नया कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वो है क्या, उसे समझ लीजिए। देखिए जब कुछ कोई चीज़ ऐड कीजिएगा, पिक्चर, शेप या टेबल, तो जब आप टेबल को सिलेक्ट करके रखिएगा, तो जो आपका रिबन है ना, वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। मतलब ये टेबल है तो टेबल से रिलेटेड ऑप्शन आ गया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 टैब एक्स्ट्रा आ गया है। ये दोनों टैब टेबल से रिलेटेड है। मतलब आप टेबल को कुछ अलग से डिजाइन करना चाहते हैं, कुछ और भी इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, तो इन दोनों टैब को यूज करके आप कर सकते हैं। तो इतना अंदर से क्वेश्चन बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। तो इतना डीप अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप पहले एक टेबल बनाइएगा, इसमें कुछ डाटा डालिएगा, और फिर थोड़ा थोड़ा सबको करके देखिएगा ये क्या काम करता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। इंसर्ट टैब को हमने फिर क्लिक कर दिया। अब देखिए इलस्ट्रेशन ग्रुप में हम लोग अब आ गए हैं। इलस्ट्रेशन ग्रुप में बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा।
आपके आइडिया को इलस्ट्रेट करने के लिए, मतलब आपके पास जो आइडिया है उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप इसमें से स्मार्ट आर्ट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा शेप है, शेप का भी यूज कर सकते हैं, कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप से। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिक्चर कैसे लगता है। तो जहाँ पे आपको पिक्चर डालना है आपके डॉक्यूमेंट में, पहले वहाँ पे कर्सर को क्लिक कर दीजिए। अभी देखा जाए तो कर्सर हमारा कहाँ है? कर्सर हमारा टेबल के एक सेल में है, तो हम वहाँ पिक्चर नहीं लगाना चाहते हैं, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से कर्सर को हटा के दूसरे जगह शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, माउस का लेफ्ट क्लिक किया तो कर्सर यहाँ आ गया। अब यहाँ पे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप जाइए पिक्चर में। आपको जाना कैसे, पूरा स्टेप याद करके रखिएगा। इंसर्ट टैब, इलस्ट्रेशन ग्रुप, पिक्चर। और जब पिक्चर में आप गए तो यहाँ से आपको पिक्चर ढूंढना होगा। एक पिक्चर नाम का फोल्डर है, उसमें एक दो पिक्चर आपको दिख रहा है। हो सकता है आप किसी और फोल्डर में रखे हुए होंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा, मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर घूम के आपको फोटो पहले लाना होगा, फिर फोटो पे क्लिक करना होगा और इंसर्ट को क्लिक करना होगा, वो फोटो आ जाएगा। तो देखिए एक मैंने फोटो यहाँ पे डाल दिया। देखिए जैसे फोटो आया तो इस फोटो पे काम करने के लिए ढेर सारा ऑप्शन खुल गया। ठीक है, अब इस फोटो पे ढेर सारा काम आप कर सकते हैं। इस पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, तरह तरह का बॉर्डर है, मतलब ये सब एक्स्ट्रा इफेक्ट है आपके फोटो को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। आप इसका जो भी है ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह, वो सबको भी आप ठीक कर सकते हैं। इसका जो बॉर्डर का कलर वगैरह है, इस सबको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड रैप है, ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। वर्ड रैप एक फीचर है बहुत कमाल का, क्योंकि इसको हम बार बार यूज करते हैं। आप क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉप ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रोटेट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आइए पहले हम इसको एकदम सिंपल कर लेते हैं, अब समझिए कुछ चीज़ों को। ये जो भी पिक्चर है, जब हम पिक्चर को पहले हम पिक्चर को अनसेलेक्ट कर देते हैं, मतलब कि अपना माउस पॉइंटर को कहीं और जाके क्लिक कर दिया तो कर्सर वहाँ चला गया। जब कर्सर दूसरी जगह रहेगा तो देखिए यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको टैब नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा एक फॉर्मेट टैब आ गया। अब फॉर्मेट ऑफ टैब पे आप क्लिक करेंगे तो ढेर सारा ऑप्शन आपके लिए आ जाएगा। पहले ये सिलेक्शन को समझिए। जब आप सेलेक्ट करते हैं एक फ़ोटो को तो यहाँ पे आ जाता है ये रीसाइज करने के लिए, मतलब कि इसके बॉर्डर पे छोटे छोटे हैंडल्स आ जाते हैं, इसको आप हैंडल बोल सकते हैं। इन हैंडल को आप यूज करके इसको थोड़ा सा इसके साइज में थोड़ा सा आप बदलाव कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, और जो बीच में अभी हम माउस पॉइंटर को घुमा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा ये जो भी एरो है वो फोर हेडेड है, मतलब उसमें से चार वो सिर वाला तीर दिख रहा है। तो जब आपको उस तरह का दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो मूव करने के लिए आ रहा है। आप इसको क्लिक करके इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन हम इधर उधर प्रयास कर रहे हैं मूव करने का, लेकिन ये हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए आप इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं इधर उधर, तो ये मूव नहीं हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है ना, कि जब आप कोई फोटो वगैरह को ऐड करते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो ना लाइन में फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, वो लाइन में फिक्स हो जाता है। आप उसको इधर उधर उठा के रखिएगा ना तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसको फ्री करना होगा। मतलब उसको इतना फ्री कर दीजिए कि आप जहाँ मन करे वहाँ पे आप उसे ले जाए। तो फ्री करने के लिए रैप टेक्स्ट, इस ऑप्शन का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए यहाँ पोजीशन है, पोजीशन को यूज करके आप उसको इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये आपका मनचाहा प्लेस पे आपको नहीं ले जाएगा। देखिए अभी पता ना कहाँ आपका फिगर चला गया। आप इसको बीच में रखिएगा तो देखिए बीच में आ गया। ये थोड़ा सा उतना मज़ेदार नहीं है। तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले ये जहाँ पे था वहाँ पे हम कर दे रहे हैं। ठीक है, रैप टेक्स्ट में आपको जाना है और रैप टेक्स्ट में दो ऑप्शन को यूज करना है, या तो बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट कीजिएगा तो ये टेक्स्ट के पीछे जा सकता है, जब इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिएगा तो ये टेक्स्ट के ऊपर आएगा। तो दोनों में से कोई इस्तेमाल कीजिए, हम बिहाइंड टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं। जब हमने बिहाइंड टेक्स्ट को यूज किया तो अब देखिए अब इसको हम आसानी से मूव कर सकते हैं कहीं भी,
कहीं भी हम इसे आसानी से मूव कर सकते हैं। देखिए ये टेक्स्ट के पीछे चला गया है, पीछे चला गया ना, तो आप एकदम फ्री हैं, इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ रैप टेक्स्ट की मदद से। रैप टेक्स्ट में बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन हमें सबसे कमाल का यही दोनों लगता है, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जब आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिएगा तो भी आप इसे आसानी से घुमा सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट के ऊपर फ्लोटिंग कर रहा है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर ही एक तरह से तैर रहा है, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। और भी ऑप्शन है जैसे कि ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो ये आपको जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएगा तब वहाँ पे ये हेल्पफुल है। जैसे कि एक और हम फोटो को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, और एक और फोटो, जैसे कि यही एक फोटो है, हमने क्या किया, इसको इंसर्ट कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब इसे भी आप इधर उधर मूव कीजिएगा तो ये नहीं होगा, तो इस पे क्लिक करके आपको क्या करना होगा, बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। तो हमने किया बिहाइंड टेक्स्ट, तो देखिए वो फोटो चला गया शायद ऊपर, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हम इसको पकड़ के ला सकते हैं, आराम से इसको पकड़ के हम ला सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसको पकड़ के ले आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो फोटो आ गया, तो अभी सिलेक्टेड है ये वाइट वाला फोटोग्राफ। तो इसको आप इस फोटो के पीछे ले जाना चाहते हैं, तो बस आप रैप टेक्स्ट में जाके बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिएगा तो ये पीछे चला जाएगा। देखिए पीछे चला गया। तो थोड़ा बहुत आपको समझना होगा इसके पीछे की बारीक जो भी कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए, इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता है, काम करने के लिए हम आपको बताए हैं, ठीक है। काम करने के लिए हम आपको बताए हैं कि इस तरह करके आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। देखिए ढेर सारा ऑप्शन है, आप सबको ट्राई कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन क्या काम कर रहा है। इंसर्ट टाइप पे हम गए, पिक्चर तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ऑनलाइन पिक्चर का है। तो ऑनलाइन पिक्चर कुछ नहीं, अगर नेट कनेक्टेड है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इसका यूज नहीं होता है, जनरली हम तो नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। और यहाँ से कुछ कुछ सेटिंग करना होगा आपको, गूगल पर सर्च करना है कि किस पे सर्च करना है, तो हम इसको छोड़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ये सब एक्स्ट्रा फीचर न्यू वाले वर्जन में सब आ गया है। बस आपको याद करना है कि ऑनलाइन पिक्चर नाम का कोई ऑप्शन है और इलस्ट्रेशन ग्रुप में है। एग्जाम में बस यही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। शेप ग्रुप, देखिए शेप ऑप्शन को जैसे हमने क्लिक किया तो ढेर सारा शेप यहाँ पे खुल के आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, कुछ बात आपको बताना है। तो ये जो शेप ऑप्शन है ना, देखिए शेप ऑप्शन में जितने बहुत सारे शेप है, और कुछ शेप को रख के एक टाइटल दे दिया गया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ये जो है ये लाइन नाम है, फिर उसके बाद रेक्टेंगल है, फिर उसके बाद बेसिक शेप्स है, फिर उसके बाद ब्लॉक एरोज है, उसके बाद इक्वेशन शेप्स है, फ्लो चार्ट्स है। तो इसी तरह से करके नाम है। इस नाम से क्वेश्चन आया था, मतलब कि इस तरह करके क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन से शेप्स शेप ऑप्शन में नहीं है। तो हो सकता है इसमें से 3 दे दे और एक एक्स्ट्रा अपने मन से कोई भी ऑप्शन बना दे। देखिए कुछ भी ऑप्शन वो कुछ भी दे सकता है। अगर सही ऑप्शन आपको याद है तो आप खुद से फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब यहाँ से भी क्वेश्चन, इसके अंदर से क्वेश्चन आया था, इसीलिए हम आपको पहले ही बता दिए, ठीक है? आप देख लीजिएगा। हम एक शेप को यूज़ करके बता देते हैं कि शेप के साथ कैसे काम करना होता है। चलिए, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक शेप यूज़ करना, तो यहाँ पे कर्सर को हमने प्लेस कर दिया और शेप में गए, कोई सा भी शेप चुन लीजिए जो आपको पसंद हो, तो हम यही शेप को चुनते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करना होगा आपको, क्या करना होगा? ड्रैग, ड्रैग। माउस का लेफ्ट क्लिक करके अब खींचना होगा, तो ये आपके लिए शेप बन गया। अब आप इस शेप को जैसे कि पिक्चर को आप रीसाइज कर रहे थे, उस तरह से आप शेप को भी रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हैंडल है ना, ये रोटेट करने के लिए होता है। देखिए हम इसको रोटेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर में भी आपको मिल जाएगा। अब आइए, अब यहाँ पे जो रिबन पे ढेर सारा ऑप्शन दिख रहा है, ये शेप से रिलेटेड ऑप्शन है। अब शेप का कलर आप यहाँ से बदल सकते हैं, ढेर सारा कलर है, जिसको क्लिक कीजिएगा उस तरह का आपका शेप बन जाएगा, ठीक है। अब इस शेप में अगर कलर आप फिल करना नहीं चाहते हैं या कोई अलग कलर
चूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर चुन सकते हैं। अगर कोई कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो फिल पर क्लिक कर सकते हैं। तो कोई कलर नहीं है, देखिए शेप है लेकिन उस पे कोई कलर नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि शेप नहीं है, लेकिन जब हम उस पर क्लिक किए तो देखिए क्लिक करने के बाद वो सिलेक्टेड हो गया। हमने कुछ ऐसा कलर वाइट कलर को ही मतलब नो फिल कलर में हमने नो कलर कर लिया था, इसी के लिए कलर नहीं दिख रहा था। लेकिन शेप का जो आउटलाइन कलर को अगर आप ब्लैक कर लीजिएगा तो देखिए केवल आउटलाइन आपको दिखेगा। तो ये सब चीज़ आप थोड़ा सा करके देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन हैं अंदर, लेकिन उन सारे ऑप्शन को एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऑप्शन को देखिए, इसके अंदर से कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, जो आता है थोड़ा सा ऊपर से। जहाँ अंदर से क्वेश्चन आ रहा है हम आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए, ये रहा शेप का कहानी। अब हम चलते हैं उससे आगे। स्मार्ट आर्ट के अंदर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए, स्मार्ट आर्ट को जब हमने क्लिक किया तो इसमें ढेर सारा कैटेगरी है। जिस कैटेगरी पे आप क्लिक कीजिएगा तो उस कैटेगरी से रिलेटेड ढेर सारा स्मार्ट आर्ट आपको दिख जाएगा। तो इन कैटेगरी का नाम जो है ना, ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, स्मार्ट आर्ट में कौन सा कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। और उस तरह से ऑप्शन आपको दे देगा। 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, 1 ऑप्शन अलग से दे देगा। वहाँ आपको फ़िल्टर करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे कि ये हायरार्की है ना, इसमें से हम एक को सिलेक्ट करके और इसी को हम लाते हैं, ठीक है। देखिए ये आ गया। अब क्या करते हैं, जैसे कि इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये जो आ गया ना, इसको अब एडिट करना होगा तो आपको क्या करना होगा, इस पर एक बार क्लिक करना होगा, तो फिर आप एडिट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो अभी हमने जो काम किया, ये जो हमने काम किया एक बार क्लिक करके उसे एडिट करने का, ये क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है कि जो भी स्मार्ट आर्ट में अगर कुछ टेक्स्ट फिल करना है तो या एडिट करना है तो हमें क्या करना होता है, सिंगल क्लिक करना होता है, डबल क्लिक करना होता है, कि क्या करना होता है। तो हमने क्या किया, सिंगल क्लिक। तो ये एक ऑप्शन के तौर पे दे देता है इस चीज़ को भी, और क्वेश्चन बना देता है। तो एक एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको याद रहेगा और क्वेश्चन बन पाएगा। तो देखिए, ये सब क्या है, स्मार्ट आर्ट का एक डिज़ाइन है। स्मार्ट आर्ट कुछ नहीं है, शेप का ही एक कलेक्शन है, लेकिन प्री डिफाइंड डिज़ाइन है, पहले से डिज़ाइन किया हुआ है। बस आपको यूज करना है उस चीज़ का। चलिए, फिर इंसर्ट टैब को हमने क्लिक किया। अब आगे बढ़ते हैं, चार्ट। देखिए, चार्ट को यहाँ चार्ट का उतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन एक्सेल में आपको चार्ट हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। चार्ट एक तरह से एक्सेल में ही खूब बढ़िया समझ में आता है। स्क्रीनशॉट कुछ नहीं है। जैसे आप मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो यह मोबाइल के स्क्रीनशॉट से थोड़ा सा अलग है। जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपसे बोलेगा, ठीक है, स्क्रीन का ये जो स्क्रीनशॉट है, ये आपको ये फीचर देता है कि आप स्क्रीन के किसी पार्ट का पिक्चर लेके आप अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपसे बोलेगा कि आप स्क्रीन का क्लिपिंग ले सकते हैं। जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो आप किसी भी पार्ट के स्क्रीन के किसी भी पार्ट को सेलेक्ट कीजिएगा तो वो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। आप इसे कर लीजिएगा। हम करेंगे तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो हम इसे नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें डिस्टर्बेंस झेलना होगा, तो आप इसे खुद से कर लीजिएगा। ये ऐड इन जो ग्रुप्स है, ये जो ग्रुप है इसको स्किप कीजिए, ये यूज़ का ग्रुप नहीं है, आपके यूज़ का नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मीडिया पे। ये मीडिया भी आपके काम के लिए नहीं है, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए कि ऑनलाइन वीडियो नाम का कोई ऑप्शन है, वो मीडिया ग्रुप के अंदर है। बस कोई क्वेश्चन आएगा तो बस इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए, इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसका एक और पार्ट हम आपको आपके लिए देंगे, जिसमें बाकी जो रेस्ट ऑप्शन बचता है उसको हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।